आपने अपने घर में देखा है कि कोई कुछ गुटखा कर रहा है, बीड़ी सिगरेट देखा है कि नहीं देखा है? आस पास पड़ोस में देखा है? तो इसी के दुष्प्रभाव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपनी जो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 40% जो भी कैंसर केसेस होते हैं वो तंबाकू के कारण होते हैं। ठीक है, इंडिया में हर साल लगभग 14 लाख लोग इससे मारे जाते हैं। ठीक है, ये 2024 तक का आंकड़ा है। ठीक है, 2025 में लगभग 15 लाख लोग हर साल तंबाकू की से मारे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लगभग 4000 प्रकार के केमिकल रहते हैं, जिसमें 40 केमिकल कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाली। ठीक है, तो इससे जो जुड़ी बीमारियां हैं उस पे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। कैंसर से जुड़ी बीमारियां अगर हो गई, उसको ठीक करने के लिए 15,000 करोड़ का सरकार का खर्च आता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तंबाकू गुटखा खाना क्यों चालू कर देता है लोग? तो अब वो खाना कब चालू कर देता है, तो देखता है कि उसके कुछ घर वाले खा रहे हैं या कुछ रिश्तेदार लोग खा रहे हैं या उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे यार चल यार थोड़ा सा ले ले, तो फिर खाना चालू कर दिया, शौक में खाना चालू कर दिया। कभी एक आध खा रहा है, फिर कभी 2 खाने लग गया, धीरे धीरे 5 खाने लग गया, 10 भी खाने लग गया। तो संख्या मात्रा बढ़ते चली जाती है। क्यों बढ़ते चली जाती है? क्योंकि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन क्या होता है, ये ब्रेन में चले जाता है। ब्रेन में एक केमिकल निकलता है डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन बायो वाले बताएंगे डोपामाइन क्या होता है। बायो वाले बताओ डोपामाइन क्या होता है। डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल है जो ब्रेन से निकलता है, तो उससे एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। ठीक है, उससे हैप्पीनेस, उससे अच्छा लगता है। जब वो तंबाकू लेता है तो उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, और इसी निकोटीन से वो एडिक्ट भी होता जाता है। एडिक्ट मतलब उसको तलब लगते जाएगी कि हाँ मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, अब पहले तो ऐसा था कि आदमी खा रहे हैं, फिर अब धीरे धीरे अब आप देखोगे महिलाओं ने भी खाना चालू कर दिया, वो भी खाते हुए दिखेंगे, है ना? देखा है कि नहीं देखा आपने? देखा है। ठीक है, अब ये मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ पाउच, गुटखा का पाउच। ठीक है, ये गुटखा का पाउच है ना? अब पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ, क्या लिखा हुआ है इस पे रेड में? हिंदी में लिखा है ना, जोर से पढ़ो, जोर से। तंबाकू सेवन यानी अकाल, है ना? तंबाकू सेवन मतलब अकाल मृत्यु लिखा हुआ है गुटखे के पाउच पे, फिर भी खा रहा है आदमी, है ना? अब फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे ये सब एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे 5-10 साल में उसके बुरे प्रभाव दिखते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, धीमा जहर। क्या बोला जाता है? धीमा जहर। तो ये अब जैसे जो भी खा रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले उसके आप देखना उसके दांत लाल पीले और काले दिखने लगे, दिखते हैं, तो वो तार जमने लग जाता है, दांतों में तार जमने लग जाता है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसके इसमें सफेद सफेद सी परत जमने लगेगी, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, उसका धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाएगा। मुंह खुलना बंद हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो म्यूकोसा जो लेयर रहती है वो फाइब्रोज हो जाती है, उसको बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, है ना? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन मतलब उसके बाद कैंसर की अवस्था आ जाती है और फिर कैंसर का कोई इलाज नहीं। ठीक है, इसमें एक आपको फोटो दिख रही है, ये कैसी फोटो दिख रही है, जो मुंह उसका कटा हुआ पूरा। ठीक है, तो अब ये असल में हुआ क्या, हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं। ठीक है, कि केस आया, उसका छाला हो गया। छाला तो सबको ही होता है, पर उसका छाला भर ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा।
तो 2 से 3 महीने हो गए, छाला ठीक ही नहीं हो रहा है, सब जगह इलाज करा लिए, छाला ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे पास आया तो हमने उसका बायोप्सी करवाई। बायोप्सी क्या होता है? बायो वाले बताओ क्या होता है? बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी मतलब एक होता है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या बोलते हैं बायो वाले? बायोप्सी मतलब एक टिश्यू को लेकर एग्जामिन करना। तो उसका फिर एक टिश्यू निकालना और फिर उसको एग्जामिन किया तो पता चला कैंसर। ठीक है, तो कैंसर है तो फिर अब वो कैंसर पूरे शरीर में नहीं फैले, इसीलिए क्या किया, उस जगह को काट के फेंक दिया। तो वो उसी का फोटो खिंचाई, उसका चेहरा काट के फेंक दिया। अब जो हमारे पास जो आया था उसकी उम्र थी कितनी? 25 साल। 10 साल से खा रहा था, मतलब 15 साल से खा रहा था। अब 25 साल में क्या हुआ, अब उसका जॉब का टाइम आ गया, उसके शादी का टाइम आ गया। तो आधे कटे चेहरे की शादी वादी होगी क्या? नहीं। और उसको कोई जॉब देगा, नौकरी देगा? आधे कटे चेहरे की, इस टाइप से चेहरे की देगा? नहीं देगा, है ना? तो और जो ये खा रहे हैं, अब उनको कैंसर नहीं हुआ तो दूसरी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे जैसे उसका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके हार्ट रेट या हृदय गति बढ़ी हुई मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, खाने खाने में खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाता है मतलब जो धमनियां सख्त हो जाती हैं, तो उसको अटैक का खतरा हो रहता है, पैरालिसिस का खतरा रहता है। ठीक है, अब वो आपने सुना होगा आसपास कि कहीं पे बोल रहे हैं कि अचानक से उसको एक दिल का दौरा आया या अचानक से पैरालिसिस हो गया। सुने कि नहीं सुने? तो अब ये अचानक से लोग बोलते हैं, पर अचानक से नहीं होता है। वो आप देख लो 5-10 साल से गुटखा, बीड़ी, दारू ये सब कर रहा होता है। ठीक है, तो धमनी क्या हुई, इसकी धमनी सख्त हो गई, सख्त हो गई, खून गाढ़ा हो गया, अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया। तो अचानक से नहीं होता है, ये सब खाने पीने से ही होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या होता है, बीड़ी सिगरेट भी वैसे ही रहता है कि शौक में 1-2 चालू कर ली, कभी कभी ले रहे हैं बीड़ी या सिगरेट चालू कर दी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 5 चालू कर दी, 10 चालू कर दी, मात्रा बढ़ते चले गई। अब मात्रा क्यों बढ़ते चलेगी, मैंने आपको बताया था, निकोटीन रहता है उसमें। निकोटीन से ही क्या होता है, उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है? डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन से, तो उसको अच्छा लगता है, और उसी से एडिक्शन भी आता है। एडिक्शन आता है, उसको तलब लगती है लेने की, बार बार लेने की। ठीक है, तो अब इसी में फिर क्या होता है कि वो जब बीड़ी ले रहा है तो कौन सी गैस ले रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। क्या काम है फेफड़ों का, बताओ? इधर से लड़के लोग बताओ, पीछे से। फेफड़े का क्या काम है? फेफड़े क्या काम करते हैं? है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसमें आदमी क्या करता है, बीड़ी सिगरेट लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? जहरीली गैस। तो जब वो लेता है तो फिर एक तार जमा होने लग जाता है। गुटखे केस में क्या हो रहा था, तार दांतों में जमा हो रहा था, यहाँ तार फेफड़ों में जमा हो गया। ठीक है, तो फिर SpO2 कम हो गया। SpO2 मतलब बायो वाले बताओ क्या होता है SpO2? SpO2 क्या होता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन, है ना, कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ये आपने कोरोना के टाइम में सुना ना, SpO2 नहीं सुना? हाँ, है ना, 90 से ऊपर होती है। तो अब जो रेगुलर जो बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं तो उनकी जो SpO2 रहेगा वो 90 से नीचे मिलने लगेगा। ठीक है, उनको सांस की बीमारी का खतरा रहेगा, उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपने अपने आसपास ही देखिएगा कि कुछ आपको ऐसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जो खांसते रहते हैं सुबह सुबह। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। तो अब आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि बहुत टाइम से वो बीड़ी ले रहे थे। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, उनके सीक्रेशन या स्त्राव बढ़ गए।
ठीक है, सांस की नली में सूजन आ गई, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सुबह सुबह इनको खांसी चलते रहती है। ठीक है, तो जो तंबाकू की फसल रहती है वो भी ऐसी ही लगती है, पर तंबाकू की फसल में आप देखिए कभी भी उसको जानवर नहीं खाता है। तंबाकू की फसल जानवर नहीं खाता पर उसको इंसान खाता है ना, उस चीज को इंसान खाता है। ठीक है, अब ये अपन देखते हैं कि वो जो गरीब आदमी रहता है ना, गरीब आदमी ये जब चीज करता है तो और गरीब होता जाता है। ठीक है, अब वो अपन देखते हैं क्यों गरीब होता जाता है। ठीक है, अब जैसे उसने कुछ कमाया है ना, कुछ कमाया उसने, कुछ हिस्सा इसको लेने में खर्च कर देगा। ठीक है, इसको लेने में खर्च कर देगा, फिर उसको कुछ बीमारी हो गई, उसका परिवार उसकी बीमारी पे खर्च कर देगा। तो पहले ही उसके पास पैसा कम था, पहले उसने बीड़ी सिगरेट उसमें खर्च कर दिया, फिर उसके परिवार ने उसकी बीमारी पे खर्च कर दिया, तो और गरीब होता चला गया। वो गरीब था ही पहले से और गरीब हो गया, है ना। अब जो अमीर आदमी है उसने उस पैसे से कुछ दुकान ले ली, खेत ले लिया, उसका पैसा बढ़ गया और इसका और कम होता चला गया, कम होता चला गया। ठीक है, फिर भी वो कैंसर ठीक नहीं हुआ उसका। ठीक है, तो अब एक हिसाब लगाते हैं, जैसे कोई किसी ने पाउच से चालू किया, ठीक है, या वो पाउच आता है 20 रुपए का। ठीक है, अब वो एक दिन में 5 पाउच खा रहा है। एक पाउच कितने का है? 20 रुपए का, है ना। एक दिन में 5 पाउच खा रहा है, तो कितने खर्च कर दिया उसने? 100 रुपए, है ना। अब वो एक महीने तक खा रहा है, कितने खर्च कर दिया? कितने खर्च कर दिया? 30,000 कैसे खर्च कर दिया? मैथ्स वाले नहीं बैठे क्या? 3,000 ना, है ना। अब 3,000 एक साल तक उसने खाया, 12 महीने, तो कितना खर्च कर दिया? 36,000। ठीक है, 36,000 अब उसने 10 साल तक खाया तो कितना खर्च कर दिया? 3,60,000। ठीक है, तो देखो वो 10 साल में तंबाकू गुटखे पे 3.5 लाख लगभग खर्च कर देगा। ठीक है, ये तो केवल 5 पाउच या 5 बीड़ी का है। 10 खा रहा है दिन भर में, वो तो कितने, लगभग 10 साल में वो 7 लाख रुपए खर्च कर देगा। तो 7 लाख रुपए कोई छोटी चीज नहीं है। वो आपने किस में खर्च कर दिया? ये जहर खरीदे। फिर आपने इतनी रकम तो खर्च कर दी, फिर उसके बाद उसको बीमारी हो गई, वो बीमारी पे फिर खर्च करना है। ठीक है, फिर अब ये अब लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये 5 से 10 साल में उसको क्या होता है, आदत लग चुकी होती है। ठीक है, वो एडिक्शन में चला जाता है ना। तो अब उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब छोड़ने पर होने वाले लक्षण। मतलब जब वो उसको लगेगा कि जब मैं ले रहा था तो मैं अच्छा था, पर अब मैंने जब छोड़ दिया है तो मुझे परेशानी होने लगेगी। ये सब क्यों लगता है? निकोटीन के कारण। जो निकोटीन तत्व रहता है उसके कारण लगता है ये सब। जब वो छोड़ेगा तो उसको क्या लगेगा, बेचैनी लगने लगेगी, चिड़चिड़ापन लगेगा, है ना। ये सब चीजें उसके कारण छोड़ नहीं पाता है, पर ये भी कुछ दिन तक लगता है, 2 से 3 दिन 10 दिन तक। फिर वो धीरे धीरे अगर वो उसने कंट्रोलिंग कर लिया तो वो छोड़ देगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज होती है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब तलब, उसको लेने की बार बार इच्छा होना। ठीक है, वो लहर के रूप में आती है। ठीक है, कि 5-10 मिनट में, 5-6 घंटे में, 2-3 दिन में, है ना। ऐसे लोग रहते हैं कि जो अब जैसे जो छोड़ने वाले रहते हैं, एक आध दिन तो छोड़ देते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर से चालू कर देते हैं। क्यों चालू कर देते हैं? क्रेविंग के कारण। क्रेविंग मतलब उनको तलब होती है लेने की, तो फिर से लेना चालू कर देते हैं। पर जिसने तीसरे से 10वें दिन में अगर अच्छा कंट्रोल कर लिया तो वो छोड़ देता है। ठीक है, अब कई बार होता है कि कोई अचानक से भी छोड़ देता है ना। अब उसको अब जो आपने देखा होगा स्कूल में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई ये मत करो, तो पर फिर भी करता है। पर फिर जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो नहीं करता है ना। वैसे ही क्या होता है, प्रकृति भी पनिशमेंट देती है
कि वो बहुत टाइम से खा रहा है तो अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, तो फिर वो प्रकृति जब पनिशमेंट देती है फिर वो दूसरे दिन से छोड़ देता है। ठीक है, पर क्या पता कि वो अटैक के बाद भी बच जाए छोड़ने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बच जाए। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं कि इससे छोड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है ना। छोड़ने से क्या होगा कि अगर आप ये सब चीज नहीं करते हो तो जो 40% कैंसर के केसेस है वो नहीं होंगे, है ना। एनसीडी केसेस जैसे बीपी है, टीबी है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसके छोड़ने के लिए क्या करना है, तो एक पहले तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब ऐसा कुछ करे ही ना जिससे ये चीजें हों, जैसे ये बीमारी। पहली चीज तो करे ही ना अपन ये सब चीजें। ठीक है, फिर अब जो भी कर रहा है उसके पास छोड़ने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। ठीक है, तब वो छोड़ सकता है कि नहीं अब मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, फिर तीसरा कि वो अपने आप में बिजी रहे, खाली रहेगा फिर उसको लेने की इच्छा होगी। ठीक है, किसी चीजों में काम में बिजी रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज की ऐसे दोस्त लोग जो बोलते हैं ना कि अरे चल थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा खा ले, कुछ नहीं होता खा ले, थोड़ा सा जो चालू कर देता है पर फिर वो उसका फिर वो जब एडिक्ट हो जाता है तो ज्यादा मात्रा में लेने लगता है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना, जो ऐसे बताते हैं ना कि थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी लेते हैं उनको योग प्राणायाम करें, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, है ना, जैसे लंबी सांस, तो उसको छोड़ने में उससे सहूलियत होती है। ठीक है, फिर अगर उसके बाद भी किसी को तलब हो रही है तो उसके लिए क्या नुस्खा है कि एक अजवाइन को आप भून लें। ठीक है, अजवाइन भून लें और जब भी जिसको तलब हो रही है वो खाते जाए, तो उसको वो गुटखा तंबाकू को वो छोड़ लेगा आसानी से धीरे धीरे। तीसरे दिन से लगभग 10वें दिन तक ऐसा उसने कंट्रोल कर लिया तो वो छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीजें सब आपको जो भी कर रहा है वो आप घर पे बताइए कि ये ऐसे नुकसान होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, है ना। सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।